हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं ICAR PG में दो आए हुए क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके आंसर की को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप ICAR JRF की जो है कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको अपने एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप पे सारे कोर्सेज़ को अवेलेबल करा रहे हैं, जहां से आप जो है कम दाम में अपने एग्रीकल्चर JRF की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो जुड़िए हमारे साथ हमारे कोर्स प्राइस के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम बिगनिंग ऑफ रेनफॉल टू द एंड ऑफ रेनफॉल इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन में जो है आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे तो BCD होगा। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, परसेंटेज रेगुलेशन इन अ गवर्नर विथ स्पीड एट नो लोड 1100 RPM एंड स्पीड एट लोड 900 RPM इज़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 20%, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। जो है सबसे ज़्यादा राइज टेम्परेचर को डीसी मोटर का कौन सा पार्ट यहाँ पे बियर कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ओके, नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ नेट पुल प्रोड्यूस टू द डायनेमिक नॉर्मल लोड ऑन अ ट्रैक्शन डिवाइस इज नोन एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि नेट ट्रैक्शन कोफिशिएंट। नेक्स्ट है, which of the following is recognized as best way to define, evaluate and control risk to ensure food safety। तो यहाँ पे कौन सा है जो बेस्ट डिफाइन करता है, इवेल्युएट करता है, कंट्रोल करता है रिस्क को इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन HACCP। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the machine are considered dangerous machine as per Dangerous Machine Act 1983। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका A हो जाएगा, देन उसके बाद C, देन उसके बाद D। ठीक है, ये आपके जो है कि डेंजरस मशीन एक्ट के अंदर पावर थ्रेशर, पावर ऑपरेटेड चाफ कटर और उसके बाद पावर ऑपरेटेड शुगर क्रशर, ये जो है कि डेंजरस मशीन के अंदर आती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका C हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। तो आपका यहाँ पे A आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, पार बॉइलिंग आपका पार बॉइलिंग आपका वैसे A से पार बॉइलिंग आपका पैडी से रिलेटेड होगा। जस्ट अ मिनट, पार बॉइलिंग आपके पैडी से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लोग कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। पार बॉइलिंग पैडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अंडर रनर हलर, ये जो है कि कॉर्न यानी कि मक्का छीलने के लिए यूज़ होता है। टेम्परिंग वीट, ठीक है, टेम्परिंग जर्मिंग, तो ये वीट से, और लूज हाउसिंग बर्न या आपके मिल्क पार्लर से। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मैच द फॉलोइंग टाइप है। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी कि आपका प्रिसीजन जो है कि 4 से रिलेटेड होगा। एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू गिव आइडेंटिकल आउटपुट ऑन रिपीटिशन ऑफ सेम इनपुट सिग्नल। ठीक है, B आपका 3rd होगा।
फिर आपका सी सेकंड हो जाएगा और डी आपका 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे थर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेज़र कंट्रोल इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर लैंड स्मूथनिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। एट द स्टेज एट विच द चेंज ऑफ शेप of material become more rapid than increase the force is called yield point। सेकेंड स्टेटमेंट है आफ्टर yield point the change of shape is permanent। यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 1, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको पूछ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है कि आपका जो है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेटमेंट बेस, ये भी है आपका बोल रहा है वाटरशेड इज़ वन हुज एरिया इज़ 50,000 हेक्टेयर। यहाँ पे आपको बोल रहा है इसी तरीके से बोल रहा है अगला स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो स्टेटमेंट सेकंड जो है कि फॉल्स हो जाएगा और फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 आवर्स। नेक्स्ट है constant rate at which soil takes in water after extended period of time is called as। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेसिक इनफिल्ट्रेशन रेट। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कैलकुलेट करना है आपका पावर। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन में आपका जो है कि 120 न्यूटन पर मीटर आएगा। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड में भी आपका जो है कि स्टेटमेंट 1 जो है सही होगा और स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा, दोनों जो है कि आपके करेक्ट हो जाएंगे। कैलिफोर्निया इज़ अ टाइप ऑफ बेंच टेरेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिफोर्निया टेरेस इज़ बाई एक्सिक्वेटिंग द सॉयल इन लिटिल अमाउंट इन विच प्लोइंग एंड पुशिंग ऑफ सॉयल डाउन द हिल्स। तो करेक्ट ऑप्शन बोथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as a reason R। तो यहाँ पे assertion reason टाइप क्वेश्चन है और इनकी बात जब करेंगे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि बोथ स्टेटमेंट A एंड R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल कीजेस टू फ्लो इज़ नोन एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोर पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दिस इज नोन एज। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्म पॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन की बात करनी है। सो यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत है, बाकी आपका ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाए, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करेंगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, लेबल 1 इज ए असर्शन और आर रीजन। द क्वेश्चन असर्शन क्या बोलता है? सोलर पॉन्ड इज एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वाटर पॉन्ड इन विच सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज अकर इन लोअर रीजन। तो रीजन क्या है इसका? salinity gradient, salt slope give pond a vertical density difference creating non-conventing environment। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा, यानी कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपके ए को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन ऑफ एयर बॉर्न डस्ट विच एंटर्स द बॉडी बट इज ट्रैप्ड इन नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड इनहेलेबल डस्ट। द डस्ट पार्टिकल ऑफ साइज लेसर देन 5 माइक्रोमीटर एंड इट कैरेक्टराइज इनहेलेबल डस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है, ठीक है, अरेंज करना है आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में। सो यहाँ पे बात करेंगे आपका केवल और केवल बी और ई जो है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर हो जाएंगे ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है, करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर सी, बी, सी, डी, ई, ए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्या है, अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई फ्यू डिग्री अबव 4 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर टाइम इट इज़ डिक्रीज फ्यू डिग्री सेल्सियस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, वन शैल ऑब्जर्व दैट वाटर ओवरफ्लो इन बोथ केसेस। दोनों के दोनों केस में वाटर जो है कि ओवरफ्लो करेगा और ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल सरफेस ऑन टचिंग फेल्ट कोल्डर देन द वुडन सरफेस बिकॉज द मेटल हैज़, मेटल का क्या है, मेटल की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इन स्टेटमेंट से आपको चूज़ करना है कि क्या सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे यानी कि ए और सी, ऑप्शन ए और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने पे आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन जो आएगा 110 वॉट आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे असर्शन रीजन टाइप है, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या बोलता है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, ठीक है, ए असर्शन है और आर आपका रीजन है। बात करेंगे डार्सी लॉ इज़ यूज टू स्टडिंग ग्राउंड वाटर फ्लो इन एलुवियल फॉर्मेशन, ठीक है। रीज़न क्या है, स्पेसिफिक यील्ड ऑफ क्ले सॉयल इज़ 15 to 30% वेयर इट इज़ 1 to 10% फॉर ग्रेवल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए ट्रू है, ए ट्रू हो जाएगा और आर आपका फॉल्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है और ये भी आपका जो है कि न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपका करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग टाइप है क्वेश्चन, मैचिंग टाइप, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो आपका ए आपका हो जाएगा 4, ठीक है, बी 1, सी आपका थर्ड हो जाएगा और डी आपका सेकंड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, सॉल्व करके आपका करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज नोन एज। तो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करना वो आपका लेटेंट हीट कहलाता है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है और यहाँ पे आपका जो है कि स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन जो है स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज ऑफ गेन चेंज विथ मॉइस्चर कंटेंट। रीज़न क्या है, मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट लीनियर डायमेंशन ऑफ ग्रेन्स। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है बट एज का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा इसमें है, तो यहाँ पे रेटिनॉल यानी कि ए, ठीक है, ए आपका जो है कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन और कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे एडेक,
एडिक आपके जो है कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि आपको इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है, नाम याद होगा तो अभी आप ये जो है कि कर पाएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होते हैं, ठीक है, और राइबोफ्लेविन और थाइमिन जो है आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूटिलाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इम्पैक्ट टाइप पैडी डिहस्कर, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर विच मेथड ऑफ फीडिंग अलाउ यूज ऑफ बेस्ट क्वालिटी स्टीम ऑन मोस्ट डिफिकल्ट मटेरियल टू कंसनट्रेट, तो ये हो जाएगा रिवर्स फीड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका स्क्वायर एक्स ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन है, ए क्या बोलता है, रेडिएशन इज अ क्विकेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट इनटू द ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट एंड ए विल बी करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय आर। नेक्स्ट है आपको बाइनरी नंबर क्या है, 11001 इज अ बाइनरी सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में ये कैसे बताता है, तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, इन केस ऑफ शैलो वेल द डेप्थ ऑफ पंपिंग वाटर लेवल इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मीटर, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इंक्रीज एज कंप्रेशन रेशियो डिक्रीजेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, एज फ्यूल कट ऑफ अप्रोच 0 द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका अगेन आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आप करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ आइस अकर एट, तो ये क्या है, बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बिलो आपका सब्लिमेशन होता है आपके आइस का। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन, तो ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल। नेक्स्ट है आर रीजन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अंडर विंडी कंडीशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कोन इंडेक्स इज़ अ मेज़र ऑफ, कोन इंडेक्स किसका मेज़र है, तो ये आपके सॉइल स्ट्रेंथ को मेज़र करता है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल ट्रेंड, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आर रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को कौन कौन मेज़र करता है, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्या बोलता है, पंप कवर्ड मैकेनिकल पावर टू फ्लू पावर एंड एक्चुएट कन्वर्ट हाइड्रोलिक पावर टू मैकेनिकल पावर। सेकेंड स्टेटमेंट है हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोवाइड रोटेटरी मैकेनिकल पावर एंड हाइड्रोलिक मोटर प्रोवाइड लीनियर मैकेनिकल पावर, तो यहाँ पे बात क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन अगेन आपका है ब्लांचिंग इज रिकमेंडेड प्री ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल, हॉट वाटर इफेक्ट पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट और आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल एज असर्शन एंड अगेन असर्शन रीजन है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वॉल टू द आउटर लिमिट ऑफ द कोन डिस्पर्शन इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रीजन है
रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन पंपिंग रेट, लेंथ ऑफ पंपिंग पीरियड, एक्वीफर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लोप ऑफ वाटर टेबल एंड रिचार्ज ऑफ जोन इन्फ्लुएंस ऑफ वेल। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड। फ्लूइडाइज्ड बेस्ड ड्राइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रैनुलर मटेरियल। नेक्स्ट है आपका फ्लूइडाइज बेस्ड ड्राइंग कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज पर प्योरी एंड स्लरीज। यहाँ पे ऑप्शन सी सही, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है आपका, स्टेटमेंट सेकंड गलत है और स्टेटमेंट 1 आपका सही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बायोगैस प्लांट फॉर फैमिली ऑफ 6 मेंबर। यहाँ पे आपको बोल रहा है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बोल दिया है और आपको यहाँ पे निकाल करके न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करके बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 2 मीटर स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर क्यूब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 और मोर वेक्टर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंस्टिट्यूट। तो ये क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द फॉलोइंग कंपोनेंट बिफोर इट इंटर्स इनटू इवोपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा एक्सपेंशन वॉल्व। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन इन अ गैस टाइट कंटेनर to deplete oxygen and accumulate carbon dioxide is known as। क्या कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को डाल रहा है और ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल रहा है। तो ये होता है आपका हर्मेटिक स्टोरेज, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल दिया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर इंजन इज डिजाइन टू हैव। ट्रैक्टर इंजन किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो मैक्सिमम टॉर्क एट लोअर स्पीड एंड compared to speed corresponding to maximum power। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion और रीज़न क्वेश्चन। assertion है आपका लेवल पेंच टेरेस आर जनरली यूज्ड इन दोज एरिया विच रिसीव मीडियम रेनफॉल एंड हाईली परम्यूएबल सॉइल। रीज़न है लेवल पेंच टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड इन स्टीप स्लोप रीजन एंड दे आर लेवल हैविंग स्लोप लेस देन 1%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। अगेन आपका जो है कि क्वेश्चन है आपके सॉल्व करने के लिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। इन द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन फैक्टर के रिफर्स टू। तो यहाँ पे फैक्टर क्या करता है, फैक्टर के बताता है इरोड्यूबिलिटी फैक्टर। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सॉयल अवेलेबल टू प्लांट इज डिटरमाइंड बाय। तो फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पेकलेट्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रांडल नंबर, रेलिग नंबर एंड ग्रासॉफ नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 6 वाइट बॉल। अ पर्सन ड्रॉम 2 balls one after other without replacing the first one। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ बॉल विल बी सेम कलर विल बी। तो एक कलर से मतलब सारे एक ही, सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल विल बी सेम कलर, एक ही कलर के दोनों बॉल हो, क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी जो है 5/11 हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर। तो ये क्या करता है, ये आपका जो है चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। बिना फ्रिक्वेंसी चेंज की आपको एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज करता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन अ प्रोसेस डिफाइंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, देन उसके बाद आपका रिमूवल ऑफ सोप, देन ब्लीचिंग, देन उसके बाद डिओड्राइजेशन, उसके बाद आपका विंटराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हेन टू पुली ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड बाई when two pulley of different diameter are connected by the means of one belt drive then the angle of contact taken into consideration should be, तो ये कितना होना चाहिए, स्मॉलर पुली, ठीक है, ये क्या होगा आपका स्मॉलर पुली, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, अगेन आपका जो है ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर लाना था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 HP, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वाटर लिफ्टिंग डिवाइस एंड फाइंड आउट ऑड वन, तो यहाँ पे ऑड आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका परकर्सन ड्रिलिंग, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, स्क्रीव कन्वेयर कैन बी यूज टू मूव ग्रेन्स अप ऑन एन एंगल ऑफ, तो ये कितने एंगल के लिए यूज़ होता है, ये आपके 90 डिग्री के लिए यूज़ होता है, 90 डिग्री के लिए ये यूज़ होता है, ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 72 में है क्या क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, FSSAI वॉज एस्टेब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ISO सीरीज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मेजर, तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लूज हाउसिंग टाइप ऑफ डेयरी बार्न, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि लूज हाउसिंग टाइप के जो डेयरी बार्न होते हैं उनके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है C एंड D, काउ आर मिल्क एट मिल्किंग पार्लर और जो है लेबर रिक्वायरमेंट इज़ लेस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन D यहाँ, सॉरी ऑप्शन 1 C एंड D करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है, मैचिंग है आपका क्वेश्चन, बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, ठीक है, A का आपका जो है 2 हो जाएगा, देन B का आपका 1, C का 3 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका 75 है, इफ़ द वाटर एक्टिविटी ऑफ फूड इज़ 0.5 to 0.6 देन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका बी और डी आपका केवल सही हो जाएगा, ठीक है, नो बैक्टीरियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस, और आपका जो है कि कोई भी मोल्ड ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि 0.5 से 0.6 तक अगर मॉइस्चर लेवल है आपके फूड में तो वहाँ पे वो आपका सेफ़ है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल और मोल्ड्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मीन मीडियन एंड मोड फॉर द डाटा के लिए मीन मीडियन मोड क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4। नेक्स्ट है फोर्स एम्प्लॉयड इन हार्मर मिल में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा इम्पैक्ट एंड शेयर, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसर्शन है सुपर चार्ज पेट्रोल इंजन एम्प्लॉय लोअर कंप्रेशन रेशियो, रीज़न है सुपर चार्जिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनटेक टेम्परेचर ऑफ इंजन, रिडक्शन इन इग्निशन डिले एंड थस टेंडेंसी टू डिनोटेट और प्री इग्नाइट, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोलॉइडल मिल आर यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ, तो ये क्या होगा लिक्विड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, एसर्शन रीज़न है, ए है ओनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर यूज्ड इन फ्लूइड पावर सिस्टम, रीज़न पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मेंटेन नियरली कांस्टेंट पंप फ्लो रेट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसर्शन एंड रीज़न बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को अच्छे से। नेक्स्ट है इन हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस विच करेक्शन इज़ ऑलवेज निगेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 82
इन पावर ट्रांसमिशन स्लिप इज़ यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ, तो क्या किस परसेंटेज को एक्सप्रेस करता है, ये आपका स्पीड रिडक्शन, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 82, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इन ओपन चैनल फ्लो इज द वाटर सरफेस। सेकेंड है द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इन पाइप फ्लो, इट कनेक्ट्स द एलिवेशन टू द वाटर वुड राइज इन पाइजोमीटर ट्यूब अलॉन्ग द पाइप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है efficiency of 4 बेसिक मोड ऑफ ह्यूमन पावर आउटपुट वेरीज एज पर फॉलोइंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा पुशिंग, पेडलिंग, पुलिंग, क्रैकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल यूजिंग साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। Assertion reason A, PUSA bin is simplest moisture free storage structure. R, PUSA bin is recommended in indoor structure. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो वो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बट आपको आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कौन सा सही है। सो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion रीज़न, यहाँ पे है सब सरफेस ड्रेनेज इज लॉन्ग लास्टिंग एंड हैज़ लेसर मेंटेनेंस। आर इन सरफेस ड्रेनेज सिस्टम वीट ग्रोथ एंड फॉर्म मशीनरीज मूवमेंट इंटरप्ट फ्लो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू और फॉल्स में इरिगेशन स्कीम विथ कल्चरलेबल कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर और मोर देन क्लासिफाइड एज अ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है ऑल इरिगेशन स्कीम हैविंग अ कल्चरलेबल कमांड एरिया अप टू 2,000 हेक्टेयर इंडिविजुअली आर क्लासिफाइड एज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, बात करेंगे यहाँ पे आपके मैच करना है, ठीक है। तो आपका ए जो हो जाएगा, ए आपका 3rd से मैच करेगा, सेकंड बी आपका 1 से, और सी आपका 4 और डी आपका सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3rd हो जाएगा। अगेन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन 2 सेकंड यहाँ पे ऑप्शन 2 और या फिर 19.6 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पार बॉइलिंग ऑफ पैडी इज़ अ हाइड्रोथर्मल प्री ट्रीटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर लेवल इन पाइजोमीटर रिप्रेजेंट्स। तो ये है आपका थ्योरेटिक लेवल, वाटर लेवल, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डेप्थ प्लोइंग ऑफ फॉर एमबी प्लाउ। तो आपका जो गॉज व्हील है ये आपके हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटूर बॉन्डिंग इज टेक्निकली नॉट फिजिबल इफ लैंड स्लोप इज ग्रेटर देन। तो कंटूर बॉन्डिंग वहाँ पे फेवरेबल नहीं होगी जब अगर वहाँ पे स्लोप जो है मोर देन 6% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगेन आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन 3rd यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 1। देन आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 99 का सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका ए आपका 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। बी आपका 3rd से मैच करेगा, सी आपका जो है 1 से और डी आपका 2nd से। तो करेक्ट ऑप्शन जब हो जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे
थर्ड आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेरियस फॉर्म ऑफ सॉयल वाटर आर एज फॉलोड। तो वेरियस फॉर्म क्या क्या हैं आपके, तो आपके कौन कौन से वाटर हैं, वाटर के फॉर्म कौन कौन से, सॉयल वाटर के फॉर्म, ठीक है। सो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कौन कौन से वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं, कैपिलरी वाटर होते हैं और ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं। ये आपके सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी, सी और डी ओनली। नेक्स्ट है आपका फॉर टॉड व्हील एंड सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड गुड्स। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, ऑप्शन 1 यानी कि ए और डी आपके सही होंगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वैल्यू आपको बतानी है इक्वेशन से, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 104, इसको भी सॉल्व करके आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मफलर आर प्रोवाइडेड इन ट्रैक्शन टू कंट्रोल। तो यहाँ पे किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ये नॉइज़ को, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन में मफलर यूज़ किए जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट आर पार्ट ऑफ। तो ये क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं और ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब यहाँ पे, तो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्टनेस एंड एग्जैक्टनेस इज मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद एक्यूरेसी एंड नॉट विद प्रिसीजन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव प्रिसाइज मेजरमेंट विच इज़ नॉट एक्यूरेट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, प्रोसेस ऑफ सीड ड्रेसिंग इम्प्लाइज। सीड ड्रेसिंग क्या इम्प्लाई करता है, तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फंगल एंड इंसेक्ट अटैक। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, रबर रोल शेलर आर यूज्ड इन वीट माइलिंग फॉर डी हस्किंग। इन रबर रोल शेलर 2 रोल सेपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन बट एट द सेम स्पीड। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट होगी, और स्टेटमेंट 1 जो है सही, सॉरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों गलत होंगे, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन है, इन अ सीड ड्रिल विथ फ्लैटेड रोलर मीटरिंग मैकेनिज्म द नंबर ऑफ फ्लूटेड रोलर इज सेम एज नंबर ऑफ फरोज ओपनर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका ए सही होगा और आर गलत होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल है, करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है सेकंड आएगा। इसमें आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड बाई। तो ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपका Q10 वैल्यू की जो है हेल्प से इसको करेक्ट आप एक्सप्लेन करते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, Q10 वैल्यू। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लेइंग राइट एंगल विथ चेयर और टेप इज़। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी इज़ डिफाइंड एज रेशियो। तो ये आपका जो है कि वाटर डिलीवर्ड टू इरीगेटेड प्लॉट अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील आर। तो फ्लाई व्हील्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, यहाँ पे ए, बी और ई आपके फ्लाई व्हील के फंक्शन होते हैं। तो केवल और केवल स्टेटमेंट जो है ए, बी, ई जो है फ्लाई व्हील से करेक्टली मैच करते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात जब करेंगे तो केवल और केवल सी को छोड़ करके बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ के सही हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118 यानी कि 118 क्वेश्चन पे बात करेंगे। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
इफेक्टिव डायमीटर इज़ मेजरेबल ऑफ पार्टिकल साइज सच दैट। तो ये क्या होगा, 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन द साइज। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन सेपरेशन प्रोसेस एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 120 क्वेश्चन। आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका 70%। सो गाइज़, ये रहे आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं आपके एग्रोनॉमी बेस्ड, एग्रोनॉमी के जो है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।